आंखों के सीने में दिल धड़कता है, ये इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं। ज़ोरदार तालियों से दादा साहेब डॉक्टर अनिल जी शिंदे का स्वागत करें। संचालक ऋषि उत्पन्न बाजार समिति अमलनेर, संचालक खानदेश शिक्षण मंडल अमरनेर, अध्यक्ष नर्मदा मेडिकल फाउंडेशन अमलनेर। मैं आदरणीय विकास जी देवरे सर से भी गुजारिश करता हूं कि आदरणीय डॉक्टर BS पाटिल साहब से भी मैं गुजारिश करता हूं, उनसे आदरणीय एडवोकेट ललिता ताई पाटिल साहिबा भी पधारी हैं, तालीमुल मुस्लिमीन जलगांव और इकरा एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी, और मरहूम अलहाज अब्दुल गफ्फार मलिक साहब के सुपुत्र एजाज मलिक साहब भी पधारे हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। नसीर हाजी साहब से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी स्टेज पर आ जाएं। आदरणीय संदीप जी घोरपड़े सर, वो भी स्टेज पर आ जाएं। रंजीत शिंदे सर से भी मैं विनती करता हूं कि वो भी पधारें। आदरणीय अशोक जी पवार साहब, उनसे भी विनती है कि वो भी स्टेज पे तशरीफ ले आएं। श्री प्रशांत जी नीकम सामाजिक कार्यकर्ता, इनसे भी मैं गुजारिश करता हूं। आदरणीय चिरागुद्दीन काजी साहब से भी मेरी गुजारिश है। चिरागुद्दीन काजी साहब और उनके जितनी भी उनके रुफ़क़ाए-कार हैं, उनकी टीम है, मैं उनसे विनती करता हूं कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आएं। जनाब फयाज़ भाई साहब हमारे आज के इस कार्यक्रम के निगरां, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आएं। फयाज़ भाई साहब, आदरणीय ताहा बुकवाला साहब, रोटरी क्लब्स के जिम्मेदार, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं। ताहा बुकवाला साहब, उनसे गुजारिश है। आदरणीय श्री सुमित भामरे साहब, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आएं। मैं आप तमामी का इस्तकबाल करता हूं, दिली खैर मकदम करता हूं। हमारे रोटरी के अध्यक्ष है ताहा बुकवाला साहब। आज के इस मौके पर सभी हिंदुस्तानियों को, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी को एक अजीब खुशी उसको होती है। वो उन शहीदों को याद करता है जिन्होंने इस देश की खातिर अपनी जानों की, अपनी प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने ये साबित किया कि प्यासी ज़मीन थी लहू सारा पिला दिया, मुझ पर वतन का कर्ज था मैंने चुका दिया, मुझसे कहा था उसने जलाने को एक चिराग, उसने उसी बहाने मेरा घर जला दिया। और खुश हो रही थी जिसको बुझाकर ये आंधियाँ, खुश हो रही थी जिसको बुझाकर ये आंधियाँ, मैंने उसी चिराग को फिर से जला दिया। अज़हर अली साहब और इमरान भाया साहब और उनकी जितनी भी टीम है, सभी ने एक महीने से मुसलसल मेहनत करके इन लोगों को यहाँ पर मदऊ किया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से कविगण, शोराए कराम यहाँ पर पधारे हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ अमलनेर वालों की जानिब से। अमलनेर की सरजमीन पर मैंने कहा कि हम अपने किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करते हैं, ईश्वर की उस कलाम से करते हैं जो पूरी इंसानियत के लिए राह हिदायत है, जिसमें कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ हम जिसे कहेंगे, मुकम्मल निज़ाम हयात जिसमें पोशीदा है, जिसे हम कुरान कहते हैं। कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि कुरान पूरे इंसानों के लिए हिदायत है, एक मार्ग है, सत्य मार्ग है। हम उसी कुरान से अपनी किसी भी कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। जिस तरह से हमारे हिंदू भाई अपने मजहबी श्लोक से उनके कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं, ये हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का एक हिस्सा है, और यही सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है हिंदुस्तान की, जो हमें दूसरों से अलग करती है, दूसरों से ऊंचा मकाम देती है। यही हमारे मुल्क की एक विशेषता है कि अनेकता में एकता, यह है हमारी विशेषता। यही हिंदुस्तान का सर जो है पूरी दुनिया में ऊंचा करता है, हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है। लता ताई, हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारे नाम से ही अमन की पहचान बनता है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई हो सिख या ईसाई,
लहू जब सबका मिलता है तो हिंदुस्तान बनता है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई हो सिख या ईसाई, लहू जब सबका मिलता है तो हिंदुस्तान बनता है। हिंदुस्तान की आज़ादी में, हिंदुस्तान में बसने वाले हर मज़हब के लोगों ने हिस्सा लिया है। ये किसी एक का हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि हर हिंदुस्तानी का इस मुल्क पर हक है। आइए, मैं चाहता हूं कि हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत अल्लाह के नाम से, कुरान पठन से करें। आगाज से पहले जो नाम है वो तेरा नाम है, जिससे अर्ज़े हुनर हुस्न अंजाम है, वो तेरा नाम है, वो तेरा नाम है। और तू ही हाजत रवा, तू ही मुश्किल कुशा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। तू ही हाजत रवा, तू ही मुश्किल कुशा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। मेरा हुस्ने तलब जिससे अदगाम है, वो तेरा नाम है, वो तेरा नाम है। और इन दिनों जिंदगी सख्त दुश्वार है, सांस तलवार है। इन दिनों जिंदगी सख्त दुश्वार है, सांस तलवार है। फिर भी दिल को मेरे जिससे आराम है, वो तेरा नाम है, वो तेरा नाम है। और इतना सोचा है तुझको कि हैरान हूं, इतना सोचा है तुझको कि हैरान हूं। एक इंसान हूं, मेरी खाके नवा में जो इल्हाम है, वो तेरा नाम है, वो तेरा नाम है। आइए अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम अपनी अक़ीदतों का नजराना पेश कर चुके हैं, उसकी हम्द सना बयान कर चुके हैं। आइए, मैं जनाब मसूद नूरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तिलावत कलाम पाक से आज की इस महफिल का बाबरकत आगाज़ फरमाएँ। अली जनाब मसूद नूरानी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार बोले सुभान अल्लाह। ये बहुत खुशी की बात है कि इस मंच पर सभी गुलाब नज़र आ रहे हैं। हमारे पापा ने कहा था बचपन से, मैं जब छोटा था, उन्होंने कहा था बेटा याद रखना, हिंदुस्तान एक नहर की तरह है। हिंदुस्तान एक नहर की तरह है, इसमें हर नहरें मिलती है और आखिर में वो समंदर में जाके मिलता है। तो मैंने कहा तो फिर, और उन्होंने आगे कहा कि इसमें हर जात के लोग, हर धर्म के लोग बहते हैं। बस कुछ वक्त ऐसा आता है कि कोई डंडा मार देता है, वो नहर बिखर जाती है, और फिर बाद में ऐसा मौसम आता है वो नहर फिर से मिलके एक साथ हो जाती है। तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि सब मिलकर ही रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इसलिए बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर इकबाल कहते हैं, खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, बता तेरी रज़ा क्या है। आइए कि जिसने हमें बोलने का ढंग सिखाया, जिसने हमें चलने का हुनर सिखाया और जिसने हमें बोलने का लहजा अता फरमाया, उस नबी पाक की बारगाह में कुछ शेर पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे हम मज़हब भाई भी है और हिंदू मज़हब वाले भी है, सभी मज़हब वाले यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मराठी में कुछ पढ़ूँ। ये उर्दू मुशायरा है लेकिन दो शेर मराठी के, ताकि सबको समझ में आए है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उर्दू मीडियम का पढ़ा हूँ, लेकिन उर्दू मीडियम में मराठी भी सिखाई जाती है, ये सबसे बड़ी खूबसूरती की बात है। चला मदीना जाओ या हो, चला मदीना जाओ या, चला मदीना जाओ या हो,
चला मदीना जाऊया. सर्व जगीचे महान आहे, सर्व जगीचे महान आहे, मक्का मदीना पाहूया. चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया. चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया. और कितनी खूबसूरत बात है कि पीर पैंबर आमच्या करता अवतरले हो या लोके. पीर पैंबर आमच्या करता अवतरले हो या लोके. स्वर्ग आमुचे नशीब होईल, स्वर्ग आमुचे नशीब होईल, मार्गी त्यांचेच जाऊया. चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया. सर्व जगीचे महान आहे, मक्का मदीना पाहूया. चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया. और त्यांच्या समना कोणी जाहला आणि ना होणार कोणी. त्यांच्या समना कोणी जाहला आणि ना होणार कोणी. परोपकारी मानवतेचे, परोपकारी मानवतेचे चरित्र त्यांचेच घेऊया. चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया. चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया. बोलो सुभान अल्लाह. और कितना प्यारा कि महानतेच्या ज्यांच्या वर्णन कुरानमध्ये पानोपानी. महानतेच्या ज्यांच्या वर्णन कुरानमध्ये पानोपानी. त्यांच्याकरिता सूर्य परतला, त्यांच्याकरिता सूर्य परतला, चंद्र दुबंगला पाहूया. चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया. महानतेच्या ज्यांच्या वर्णन कुरानमध्ये पानोपानी. महानतेच्या ज्यांच्या वर्णन कुरानमध्ये पानोपानी. त्यांची ममता आमच्या संगे, त्यांची ममता आमच्या संगे, गीत त्यांचेच गाऊया. चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया. सर्व जगीचे महान आहे, सर्व जगीचे महान आहे, मक्का मदीना पाहूया. चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया. मसूद नूरी साहब ने बारगाह रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मराठी ज़बान में नात शरीफ पेश की, जो हमारे हिंदू भाइयों को भी समझ सकती है. मैं जो ज़बान बोल रहा हूँ हो सकता है कि वो उनकी कम समझ में आए, लेकिन नूरी साहब ने जो मराठी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसियात का जो वर्णन किया है वो उनकी बिल्कुल समझ में आ गया है. किसी शायर ने कहा था कि दरे नबी के सिवा कोई दर नहीं ऐसा, दरे नबी के सिवा कोई दर नहीं ऐसा, जहाँ चिराग जलाने को खुद हवा आए. दरे नबी के सिवा कोई दर नहीं ऐसा, जहाँ चिराग जलाने को खुद हवा आए. अज़ान गिरामी, कृष्ण बिहारी नूर कहते हैं कि कितने अवतार हुए कितने पैगंबर आए, कितने अवतार हुए कितने पैगंबर आए, तू ना आया तेरे पैगाम बराबर आए. और अब ना रहीम आएंगे दुनिया में और ना राम आएंगे, अब ना रहीम आएंगे दुनिया में और ना राम आएंगे, बस इंसान ही इंसान के काम आएंगे. मैं देख रहा हूं कि जो शेर बहुत आसान हो आपकी बहुत जल्दी समझ में आ जाता है. ये मेरे लिए तो बड़े आजमाइश का मामला है. हाँ, बहरहाल आइए ज़ान गिरामी, अब जिस तरह से हमने अनाउंस किया है, ऐलान किया है, हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता किसके ज़िम्मे हैं,
हम जानते हैं कि कोई भी काम हो, कोई भी छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मिलती है कि उसमें हर काम के लिए एक अमीर को मुकर्रर कर लो, एक सदर का इंतखाब कर लो, जो आपके काफ़िले को, आपके कारवां को मंजिल तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करेगा। हम जानते हैं कि आज के हमारे इस कारवां, इस शेरी कारवां, इस कवि सम्मेलन की जो बागडोर है, वो हमको आखिर तक कामयाबी के साथ पहुंचाने के लिए एक ऐसा शख्स हमारे बीच मौजूद है जिन्हें हम डॉक्टर अनिल शिंदे सर के नाम से जानते हैं। मैं अध्यक्षता के लिए उनका नाम पेश करता हूं और सर से अनुमति चाहता हूं कि वो मुझे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करें और सैयद अजहर अली साहब यहाँ पर आकर तायीद फरमाएं। साबिर सर साहब ने जिस अध्यक्ष के नाम के लिए अनिल शिंदे सर का नाम लिया है, मैं उनकी सदारत के लिए तायीद करता हूँ। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप लोग मुशायरा सुनने के लिए बहुत बेचैन हैं, लेकिन यह हमारी रिवायत है जो हमें हमारे दीन ने सिखाई है कि मेहमानों का इस्तकबाल करना चाहिए, उनका पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करना चाहिए। ये एक ऐसी खुशबूदार रिवायत है जो हर मज़हब में जिसको अपनाया है। आइए हम सबसे पहले हमारे बहुत ही आदरणीय आली जनाब डॉक्टर अनिल शिंदे सर, आदरणीय केडी बापू साहब से भी मेरी विनती है कि सर प्लीज़ वेलकम ऑन दी स्टेज। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय दादा साहब डॉक्टर अनिल शिंदे, ये कृषि उत्पन्न बाजार समिति अमलनेर के संचालक है, डायरेक्टर है। उसी तरह से आप खानदेश शिक्षण मंडल अमलनेर के भी डायरेक्टर है और नर्मदा मेडिकल फाउंडेशन अमलनेर के अध्यक्ष है। मैं जनाब सैयद शौकत अली साहब से गुजारिश करता हूं कि वो डॉक्टर अनिल जी शिंदे का पुष्पगुच्छ देकर हार्दिक स्वागत करें। आदरणीय सैयद शौकत अली साहब, उनसे मेरी विनती है, गुजारिश है। चीफ रखता है जिन्हें हम एजाज़ मलिक के नाम से जानते हैं। एजाज़ मलिक के तारुफ में यही बात काफ़ी है कि एजाज़ मलिक साहब इस वक्त इक़रा एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी है, अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट है और हम सब के हरदिल अजीज़ मरहूम डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार मलिक साहब के सुपुत्र है। आज वो मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ पर आए हैं। मुझे याद आता है कि जब भी मैं किसी तकरीब में होता था तो गफ़्फ़ार भाई मुझसे ये शेर ज़रूर पेश करने के लिए कहते थे कि रहे खुलूस में कब लड़खड़ा के चलते हैं, रहे खुलूस में कब लड़खड़ा के चलते हैं, पराया बोझ भी अक्सर उठा के चलते हैं, हमारी नर्म दिली को तू बुज़दिली न समझ, खुदा के खौफ से हम सर झुका के चलते हैं। ऐसी शख्सियत के सुपुत्र आदरणीय एजाज़ मलिक साहब, मैं रिजवान मनियार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और एजाज़ मलिक साहब का इस्तकबाल करें। एजाज़ मलिक साहब जो है वो जिला हमारे शहर अध्यक्ष है जलगांव के, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गढ़ के। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। शिंदे दादा, ये अभी नाम पुकारने में, अनाउंस करने में तकलीफ इसलिए हो रही है कि गढ़ बहुत हो गए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसके गढ़ का है। वो जब तक समझ में नहीं आता, यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए मेरे पास, तो समझ में आता है कि कौन किस गढ़ का शख्स है। ज़्यादा बहुत अच्छी बात है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके शहर में गठबंदी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मतभेद तो होते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। तालियां बजाए शिंदे सर के लिए। आदरणीय नंदवाड़कर जी, आदरणीय नंदवाड़कर जी, मैं उनके इस्तकबाल के लिए जनाब इमरान भाया साहब से गुजारिश करता हूं कि वो इस्तकबाल करें आदरणीय नंदवाड़कर जी का। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें आपके हरदिल अजीज। मैं इस्तकबाल करता हूं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें।
जनाब हामिद भुसावली साहब, बहुत मसरूफ़ तरीन शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद है, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। अभी पिछले ही महीने में आपने दुबई में होने वाले ऑल वर्ल्ड मुशायरे में हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का, खानदेश का एक कवि, एक शायर रिप्रेजेंट करता है पूरे इंडिया को किसी दूसरे मुल्क में जाकर, किसी दूसरे देश में जाकर। एक बार हामिद भुसावली के लिए फिर तालियां बजा दें आप लोग। उसी तरह से आदरणीय BS आबा, हमारे माजी आमदार डॉक्टर BS आबा पाटिल साहब यहाँ पर मौजूद है। मैं गुजारिश करता हूँ कि उनके इस्तकबाल के लिए आरिफ भाया साहब यहाँ पर आएँ और पुष्प गुच्छ देकर उनका इस्तकबाल करें। डॉक्टर BS पाटिल साहब। देवरे सर चले गए लगता है ना, देवरे सर। आदरणीय संदीप घोरपड़े सर, जिला कांग्रेस सर चिटनीस जड़गांव, इनका इस्तकबाल आरिफ बागवान करेंगे। संदीप घोरपड़े सर, आसिफ बागवान सर। आपके सर कांग्रेस में कोई गट नहीं है भी, है ना? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तालियां बजाए इसके लिए तालियां बजाए। संदीप घोरपड़े सर। घोरपड़े सर, एक विनंती है आपसे, जब भी यहां मुशायरा हो अमलनेर में, तो मैं विनंती करता हूं कि आपका हॉल आप देना चाहिए। वादा करो आप मेरे, मैं यहां आकर वादा करो, नहीं यहां आकर। देखो, राजनीति वालों का कोई भरोसा नहीं, मैं करता नहीं जल्दी। आप यहां आकर आप आश्वासन मत दीजिए, वादा कीजिए आप यहां आकर। एक बात समझ लो, ये हॉल बनाने के लिए मेरे 26 साल मैंने बिताए हैं। क्या बात है सर, वाह वाह। दूसरा, ये हॉल जो चलता है, यानी महीना भर अगर एक भी प्रोग्राम नहीं हुआ तो भी 60,000 रुपये भरना ही है मुझे। मैं हूँ मास्टर आदमी, मैं फ्री में नहीं दूंगा, लेकिन कंसेशन जरूर दूंगा। यही चाहिए सर, यही चाहिए। दूसरी बात, आपकी तरफ से क्या चाहिए? बस मुशायरे के साथ साथ लोग पान खाते, तम्बाकू खाते, थूकते बहुत है, तो बस मैं चाहूंगा कि यहाँ कोई थूके ना, तो मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच सर घोरपड़े सर। सर मेंटेनेंस तो आपको लगेगा ही, इसमें कोई बात नहीं है। आपको नगरपालिका की कमेटी भी भरना है, लेकिन हम कंसेशन ही चाहते थे, क्योंकि फ्री में जो मिलने वाली चीज़ है उसका कोई इंपॉर्टेंस रहता भी नहीं है। आदरणीय राजू मेंबर साहब, नगर सेवक, पधारे, स्टेज पर पधारे, मैं इस्तकबाल करता हूँ आपका। बापू साहब KD पाटिल साहब, मैं सईद हाजी साहब से गुजारिश करता हूँ, बापू साहब KD पाटिल, उपाध्यक्ष धनदाई माता एजुकेशन सोसाइटी अमलनेर, इनका इस्तकबाल करें। आदरणीय सईद हाजी साहब। उसी तरह से हाजी नसीरुद्दीन साहब, अध्यक्ष मुस्लिम ईदगाह कब्रस्तान कमेटी अमलनेर, मैं मुश्ताक बागवान साहब से गुजारिश करता हूं कि हाजी नसीरुद्दीन साहब का इस्तकबाल करें। हाजी नसीरुद्दीन साहब। आदरणीय फयाजुद्दीन अहमद साहब, जो है निगरा सुन्नी दावत इस्लामी अमलनेर के, मैं जनाब अमजद मेवाती साहब से गुजारिश करता हूं कि फयाजुद्दीन अहमद साहब का इस्तकबाल करें। फयाजुद्दीन अहमद साहब, सुन्नी दावत इस्लामी के आप निगरा हैं अमलनेर के। अमजद मेवाती साहब उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। ताई साहब ललिता पाटिल साहिबा एक हमारे दरमियान मौजूद है। आप जीजाऊ बहुउद्देशीय संस्था अमलनेर की अध्यक्षा है। यहाँ पर आप एजुकेशन में बड़ा काम कर रही हैं और कांग्रेस की एक बहुत ही फाल आप रह चुकी हैं। हाँ, यानी अभी छोड़ दिया है आपने, ऐसा लगता है। री एंट्री के कुछ चांसेस है या नहीं? उबाटा में है। अच्छा अच्छा, कोई बात। तालियां बजाए ललिता ताई के लिए। अबरार भाया से गुजारिश है ललिता ताई का स्वागत करें, पुष्प गुच्छ देकर उनका इस्तकबाल करें। मैं ताई जब पिछले प्रोग्राम में आया था उस वक्त आप जो है कांग्रेस के से जुड़ी हुई थी, मैं इतना जानता हूं। उसी तरह से श्री अशोक पवार सर, अध्यक्ष युवा कल्याण प्रतिष्ठान, मैं अल्तमश शेख से गुजारिश करता हूं कि अशोक पवार सर का इस्तकबाल करें, उनका पुष्प गुच्छ देकर हार्दिक स्वागत करें। अल्तमश शेख।
ताई साहेब तिलोत्तमा पाटिल, जो कि प्रदेश सरचिटनीस राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद पवार गट अनम पठान से गुजारिश है कि वो आ जाएं। आदरणीय रीता बाविस्कर मैडम दानिश सैयद उनका इस्तकबाल करेंगे। उसी तरह से आदरणीय नैना कैलाश पाटिल साहिबा, शहर अध्यक्ष कांग्रेस महिला आघाड़ी के आप सर्वे सर्वा है। मैं गुजारिश करता हूं रजा पठान से कि वो नैना ताई का इस्तकबाल करे, उनका पुष्पगुच्छ देकर हार्दिक स्वागत करें। श्री सचिन बाड़ू पाटिल, तालुका अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद पवार गट, मैं शाहरुख से गुजारिश करता हूं कि वो आदरणीय सचिन बाड़ू पाटिल साहब का यहां पर हार्दिक स्वागत करें। उसी तरह से हमारे बीच में श्री श्याम पाटिल जी, जो कि नगर सेवक है, वो भी पधारे हैं। मैं रिजवान पठान से गुजारिश करता हूं कि श्याम पाटिल का यहां पर हार्दिक स्वागत करें, इस्तकबाल करें। श्री चिरागुद्दीन काजी साहब, डायमंड सिटी के संचालक, मैं मुन्ना काजी साहब, जाफर भाया, इनसे गुजारिश करता हूं कि चिरागुद्दीन काजी साहब, ये जो डायमंड सिटी के मुन्ना पत्रकार से गुजारिश है कि चिरागुद्दीन काजी साहब का पुष्पगुच्छ दे के गुलहाए अकीदत पेश करके उनका इस्तकबाल करें। ये देखिए डायमंड सिटी के ये जो लोग हैं, गुड्डू सेठ, राधेश्याम काका जी और चिराग भाई मुन्ना भाई काजी, ये इन्होंने आपके अमलनेर में जापान जीन के एरिए में गट नंबर 21 और 29 में जो लेआउट किया है, उसकी बुकिंग 31 अगस्त तक जारी है। तो आप लोग उससे फ़ायदा उठाएं और हो सकता है कि इस कार्यक्रम में वो आए हैं तो कुछ आपको कुछ अलग से और कंसेशन दे दें, ये भी हो सकता है। तो आप ज़रूर मिलें उनसे, जैसा कि हमारे सर ने दिया है। इस हॉल के जो मालक हैं हमारे सर ने जैसा कंसेशन दिया है, तो हो सकता है कि ये डायमंड सिटी के लोग भी यहाँ पर मौजूद है और हमारे स्वतंत्र दिन की खुशी में, यौम आज़ादी की खुशी में वो थोड़ा बहुत कंसेशन दे सकते हैं। इसलिए 31 अगस्त से पहले अगर आप चाहें तो कल भी इनसे मुलाकात कर सकते हैं। आइए इसके बाद जनाब श्री सुमित भामरे सर, संचालक SK बिल्डर्स अमलनेर, मैं सलमान बागबान साहब से गुजारिश करता हूं, सुमित भामरे सर, SK बिल्डर्स। भामरे सर, क्या आपका भी कोई लेआउट है? नहीं है, अभी नहीं है। अच्छा। आदरणीय रंजीत शिंदे सर, आदरणीय रंजीत शिंदे सर, अजीम भाई इनका इस्तकबाल करेंगे। आदरणीय रंजीत शिंदे सर। देखिए अजहर सैयद जो है ये 1 महीने से मेरे पीछे लगा हुआ है, कोई दिन ऐसा खाली नहीं गया कि अजहर ने मुझे फ़ोन नहीं किया है, शायरों से कांटेक्ट करो, ये शायरी चाहिए, वो शायरी चाहिए। और आज 15 अगस्त में शायरों का अवेलेबल होना आसानी से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं कवि सम्मेलन होते हैं। पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरे भारतवर्ष में आज आज़ादी की वजह से, यौम आज़ादी के सबब बहुत मुशायरे हैं, बहुत कवि सम्मेलन हैं। हामिद भुसावली को बहुत मनाया मैंने कि भाई अपने इलाके का प्रोग्राम है, आपको आना पड़ेगा। आरिफ सैफी साहब से कहा, आरिफ सैफी साहब गोवा में थे, वो वहाँ से यहाँ चले आए। ऐसे बहुत सारे अप एंड डाउन्स के बाद ये प्रोग्राम यहाँ पहुँचा है। हाँ देखिए, अरे डायमंड वालों के लिए ताली बजाएं एक बार। मैं खुशखबरी सुनाता हूँ आपको, मैं खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ आपको। हमारे डायमंड चिरागुद्दीन काजी साहब और डायमंड सिटी के जो संचालक हैं, उन्होंने अभी कहा है कि जो 31 अगस्त तक अगर खरीदी करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन फी माफ रहेगी। तालियां बजाएं इसके लिए। रजिस्ट्रेशन फीस का आपको जो है वो कंसेशन मिल गया है। उसी के बाद राजू शेख साहब, समाज सेवक राजू शेख साहब, नरेंद्र राम भाऊ संदांशु साहब, नरेंद्र राम भाऊ संदांशु साहब, मैं अजीम भाई से गुजारिश करता हूं कि संदांशु सर जो कि नगर सेवक हैं, इनका इस्तकबाल करें, इनके पुष्पगुच्छ देकर इनका हार्दिक स्वागत करें।
हमारे ताहा बुकवाला साहब रोटरी के अध्यक्ष वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सईद हाजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि ताहा बुकवाला साहब का यहाँ पर हार्दिक इस्तकबाल करें, हार्दिक स्वागत करें। सईद हाजी साहब। उसके बाद इमरान भाई शेख कादर कांग्रेस जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष जड़गांव। मैं जुबैर पठान से गुजारिश करता हूं कि इमरान भाई कादर शेख इनका इस्तकबाल करें। जुबैर पठान साहब। सुरेश पाटिल साहब सुंदर पट्टी के सरपंच सुरेश पाटिल साहब। आदरणीय प्रशांत जी नीकम जुबैर पठान साहब उनका इस्तकबाल करेंगे। आदरणीय प्रशांत जी नीकम। देखिए हमारे यहाँ पर मौजूद है पत्रकार मुन्ना शेख साहब, जीतू ठाकुर साहब, संजय पाटिल साहब, चेतन राजपूत साहब, आरजे पाटिल, महेंद्र रामोशी, समाधान मैराड़े तालुका अध्यक्ष पत्रकार संघ, सुरेश कामड़े पत्रकार तालुका सचिव पत्रकार संघ और आबिद शेख साहब। मैं इनका सभी का अपनी जानिब से, इस पूरे स्टेज की जानिब से पत्रकार बंधुओं का इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चूँकि प्रोग्राम बहुत देर से शुरू हो रहा है, इसलिए मुझे थोड़ी सी अपने आप को समेटना पड़ रहा है। आइए अब हम चाहते हैं कि प्रोग्राम को हसनैन करीमैन मल्टीपर्पज़ सोसाइटी के हाजी शब्बीर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अब मैं गुजारिश करता हूँ सर आप यहाँ पर आ जाएं। हसनैन करीमैन वेलफेयर सोसाइटी रिजवान पठान साहब इनका इस्तकबाल करेंगे। ये लोग चाह रहे थे कि शायरों का भी इस्तकबाल करें, मैंने रोक दिया कि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, उसमें और 15 मिनट हमारे वेस्ट हो सकते हैं, इसलिए मैं तमाम शायरों का इस्तकबाल करता हूं। हाँ, हमारे कमर एजाज साहब का ये सिंबॉलिक है, तमाम शायरों की तरफ से आप आ जाएं यहाँ पर। तमाम शायरों की तरफ से कमर एजाज साहब आप चश्मा लगा कर आएं आप। कमर एजाज साहब। शिंदे सर ये बहुत ही पॉपुलर, आपने सुना होगा, इनके बहुत सारे क्लिप्स है, बहुत सारे लोगों ने इनको लाइक किया है, बहुत फॉलोअर्स है इनके जी यूट्यूब पर लाइव भी सुना है। वाह वाह। प्रताप कॉलेज से हमारे बहुत ही मोहतरम उस्ताद सैयद सर भी यहाँ पर ऑडियंस में कहीं बैठे हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आदरणीय उमेश पाटिल साहब भी पधारे हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। सैयद सर से भी गुजारिश है कि वो भी आ जाएं स्टेज पर। उमेश जी पाटिल सर वेलकम। मैं सैयद अजहर साहब से गुजारिश करता हूँ कि उमेश जी पाटिल का इस्तकबाल करें, हार्दिक स्वागत करें। उमेश दादा आप आ जाएं। रिजवान शेख साहब आप आ जाएं इस्तकबाल के लिए। रिजवान शेख। शिंदे दादा, सबका स्वागत हो गया लेकिन मैं बच गया हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरा इस्तकबाल आप खुद कर दे। मुन्ना जी पत्रकार, तमाम ग्रुप जो है जितना पत्रकार लोगों का, संजय पाटिल साहब है, जितने भी है, जीतू ठाकुर साहब है। कार्यक्रम शुरू। एक कोई आ जाए, एक आ जाए अपनी तरह, एक प्रतिनिधि यहां पर आ जाए। जीतू ठाकुर साहब आ जाए। हाँ, जीतू ठाकुर साहब। इंतजामिया कमेटी इनका इस्तकबाल करें, इन पत्रकारों का। सैयद अजहर साहब, सैयद अजहर अली, शौकत अली। यह आबिद पत्रकार जो है मेरा बहुत पुराना दोस्त है, हमने बहुत क्रिकेट साथ में खेली है आबिद भाई ने। आइए अज़ान गिरामी, जितने भी दूसरे प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर अध्यक्ष साहब जो है आखिर में भाषण करते हैं, लेकिन कवि सम्मेलन और मुशायरा इससे मुख्तलिफ होता है। यहाँ पर जो है
अध्यक्ष साहब पहले भाषण करते हैं, उसके बाद कविगण अपना कलाम पेश करते हैं। मैं आदरणीय शिंदे सर से, हाँ इसके बाद, हाँ जी जी, शिंदे सर हमें रहनुमाई करेंगे, हमें मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय स्टेज, सबके नाम लूंगा तो और लोग चिल्लाएंगे। हाँ। कुछ नहीं, मैंने मुशायरा इसलिए मैंने 4 शेर लिख के लाया ले, उतना ही सुनाता हूँ। ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। दूसरा सवाल, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में तेरी जान है। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ यही है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। और आखिरी तुम्हारे लिए, जो चाहत थी वो मोहब्बत मिली मुझे, जो चाहत थी वो मोहब्बत मिली मुझे, लगता है जिंदगी में ही जन्नत मिली मुझे। दुनिया की बेरुखी शिकायत, आरिफ साहब का इंतकाल, बैठ जाए आप, इस्तकबाल में आपके लिए, जो चाहत थी वो मोहब्बत मिली मुझे, लगता है ज़िंदगी में ही जन्नत मिली मुझे। दुनिया की बेरुखी शिकायत नहीं मुझे, दुनिया की बेरुखी शिकायत नहीं मुझे, ए मुशायरे वालों तुम्हें मैं अपना कहूँ ये इज्जत मिली मुझे। थैंक यू। आरिफ सैफी साहब यहाँ पर हैदराबाद से पधारे हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। हालांकि अध्यक्ष भाषण के बाद कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर अध्यक्ष साहब अनुमति देते हैं तो एजाज मलिक साहब 2 शब्द यहाँ कहना चाहते हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ एजाज मलिक साहब हमें रहनुमाई करें। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। शुरू उसके नाम से जो नहायत रहम करने वाला है, ज़मी से आसमां तक जिसकी रहमत का उजाला है, मेरा ईमान है वही भूखे को देता निवाला है और वही आगाज़ को अंजाम तक पहुंचाने वाला है। शिंदे साहब, शुरू ईश्वर अल्लाह से नावाने ज्यानी तुम्ही आम्हा सर्वांना कोविड-19 पासून वाचवलं। हम जो है कोविड-19 के बचावा प्रोडक्ट है। कोविड-19 में कोई नहर में लकड़ी मारने वाला नहीं था, कोई अस्थि उठा रहा था तो कोई जनाजा उठा रहा था, पर थोड़ा इंसान की फितरत है, थोड़ा रिलीफ मिलने के बाद में वो अपनी औकात पे आ जाता है। तो वैसे जो अनासिर है उनको छोड़ के हमको काम करना है। और यहाँ जो स्टेज देख रहे हैं आप के रीटा ताई है, तिलोत्तमा ताई से लेके डॉक्टर्स है से लेके तो उमेश पाटिल तक यहाँ सब बैठे हुए हैं। तो मैं ये शेर कहूँगा, अक्सर ये मेरे वालिद कहा करते थे, जो साबिर सर ने कहा कि हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारे ही नाम से अमन का पैगाम बनता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब सभी का खून मिलता है तो हिंदुस्तान बनता है। हमको वैसे लोगों को छोड़ के आगे बढ़ना है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। और जो ये हम 78वां 15 अगस्त का स्वतंत्र दिन मना रहे हैं, हर्ष उल्लास से मना रहे हैं, इसको ऐसे ही कायम रखना है और आगे भी हम इसको कायम रखेंगे। हमारे यहाँ शोरा हजरात जो बैठे हैं, ये
प्रॉपर्टी एक, जो शायर है वो प्रॉपर्टी है, उसके दिमाग में जो ख्याल आता है वो ऊपर वाले की तरफ से आता है। वो यानी अपनी बात को 2 लाइन में 2 पंक्तियों में कह देता है, पर अगर उसका विश्लेषण किया जाए, उसकी तशरीह किए जाए तो किताब भर जाती है। तो मैं शायरों की तरफ से आपकी नज़र ये शेयर करता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊँगा, अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊँगा, चेहरे को पढ़ने वाली नज़र दे के जाऊँगा। यारो इस ज़माने का मैं वो संतराश हूँ कि पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊँगा। शुक्रिया। अब ये जो हमारी क्षमा है यहाँ पर, है ना, क्षमा रोशन करने से मुराद ये है कि हमारे दिलों में जो नफ़रतों के, अदावतों के जो अंधेरे हैं, हम उसको ख़त्म करें। एक हिंदुस्तानी होने के नाते सब मिलजुल कर रहें। बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं, मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद ना रखें। ये पार्टियां आज है, कल है, परसों नहीं है, लेकिन इंसान जो है क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे, एक दूसरे को साथ देते रहेंगे, तो वैसे ही ये दुनिया का ये जो है गाड़ा ये चलता रहेगा। इख्तलाफात को भूल कर हम जो है अखंडता हमारे देश की इसको कायम रखें। यहाँ की जो नेशनल इंटीग्रिटी है, यहाँ की जो ये कौमी यकजहती है, यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है, उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। आइए, मैं चाहता हूँ कि इस कवि सम्मेलन का आगाज़, इसका उद्घाटन ये क्षमा को रोशन करके हमारे शिंदे सर और जितने आदरणीय स्टेज है सब क्षमा रोशन करें, सब साथ में मिलकर इस क्षमा को रोशन करें कि सूरज के डूबने की खबर आम हो गई, सूरज के डूबने की खबर आम हो गई, रोशन करे चिराग कि अब शाम हो गई। हमारे मुशायरे की ये क्षमा, ये दीप पर ज्वलित किया जा रहा है। हमारे डिग्निटीज़ जितने भी है स्टेज पर, जितने भी मेहमानान हैं, जितने भी मेहमान खुसूसी है, प्रमुख अतिथि है, इनके हाथों से जिनके सीने में है दिल शमा फरोज़ी की तरह, जिनके सीने में है दिल शमा फरोज़ी की तरह, वही हर बज़्म में मुमताज़ रहा करते हैं। और गाज़ाए हुस्न अमल जिनको बनाता है हंसी, दिल फरिश्तों का भी वो छीन लिया करते हैं। वाह वाह, क्या बात है। जी जी, थैंक यू वेरी मच सर। आप जो आदरणीय स्टेज, अगर स्टेज पे बैठकर मुशायरे का आनंद लेना चाहते हो तो यहाँ बैठ कर लें, या सामने